भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता। वे जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसी रूप में ढल जाते हैं, लेकिन उनकी आँखें हमेशा खाली काली हो ठंडी रहती हैं। यही सोचकर इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी रोमांचक नहीं, हड्डियों तक जमा देने वाली होकर सामने आती है। शहरों की आबादी बढ़ रही थी, जंगल कट रहे थे और उन जंगलों में रहने वाले जानवर कहीं न कहीं इंसानों पर बढ़ते गुस्से को भीतर दबाए बैठे थे। सरकारी आदेश के तहत एक बड़ा जंगल काटा जा रहा था। उसी जंगल के भीतर एक बहुत पुराना टूटा फूटा खंडहर था, जिसमें कभी कोई कदम नहीं रखता था। स्थानीय लोगों ने कई बार चेतावनी दी थी, वो जगह जिंदा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब जानवरों को पकड़कर उसी खंडहर में बनाए गए चिड़ियाघर में लाया गया, तभी सब शुरू हुआ। खंडहर के भीतर अजीब सन्नाटा था। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ हिल रहे थे। रात होते ही दीवारों के पीछे से सांस लेने की आवाजें आती थीं। जानवरों ने खाना खाना छोड़ दिया और उनके पिंजरों के पास जाते ही वे अविश्वसनीय, असामान्य और असहनीय आवाजें निकालते, जैसे किसी ने उनके गले में लोहे की जंजीरें डाल दी हों। पशु चिकित्सक आया, उसने चेक किया, हर रिपोर्ट सही थी, लेकिन जानवरों की आंखों में एक ठंडी काली चमक थी जो किसी जीव की नहीं लगती थी। चिड़ियाघर खुलने वाला था, लेकिन जानवरों का हाल इतना भयावह था कि तुरंत रोक लगा दी गई। लोगों को लगने लगा कि शायद जंगल काटने का बदला प्रकृति ले रही है। भालू, हाथी, शेर, सांप, सभी जानवर एक ही रात में एक साथ उग्र हो गए। उनकी दहाड़ों में ऐसा कंपन था कि दूर खड़े आदमी की छाती हिल जाए। अचानक धम! खंडहर की पुरानी दीवारें भीतर से कुछ धक्का देने पर गिर गईं और सभी जानवर बाहर निकल पड़े। लेकिन वे जानवर नहीं थे, उनके शरीर में कुछ और था। शहर में सन्नाटा छा गया। हाथी गाड़ियों को नहीं, इमारतों को टक्कर मार मार कर गिरा रहे थे। शेर इंसानों को काट नहीं रहे थे, उन्हें घसीटते हुए अंधेरे में ले जा रहे थे, जैसे कोई और उनके इंतजार में हो। सड़कों पर डर इतना फैल चुका था कि लोग छतों पर चढ़कर रो रहे थे। आर्मी बुलाई गई, टैंक आए, लेकिन जानवर, या कहो भूतिया जानवर, गोलियों के बीच भी बिना डरे दौड़ रहे थे। हाथी की एक टक्कर में टैंक उलट गया, फिर दूसरी, तीसरी, और लोहे का बड़ा ढांचा फट गया। उसी समय ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा था। अचानक अंधेरे में से एक विशाल बाज, जिसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल, हेलीकॉप्टर से टकराया। हेलीकॉप्टर घूमता हुआ जंगल में गिरा और धमाके से फट गया। रात का आसमान आग की चमक से भर गया, लेकिन असली डर अभी भी खंडहर में छिपा था। एक शेर गोली लगने से मर गया। वैज्ञानिकों से लेकर लैब पहुंचे। जांच में उसके दिमाग में अजीब कंपन पाया गया, जैसे किसी और की चेतना वहां बैठी हो। वैज्ञानिक रात में खंडहर पहुंचे। उन्होंने हर कोने की फ्रीक्वेंसी चेक की। कुछ देर बाद उनके डिवाइस में चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। फिर डिवाइस की स्क्रीन पर एक एक कर कई चमकते बिंदु दिखे। सब आत्माएं थीं। उन्हें समझ आया कि जानवरों के शरीर में भूत घुस चुके हैं। स्पेशल कमांडो टीम बनाई गई। रात में जंगल घना काला हो गया था। इंजेक्शन गन से जानवरों को गिराया गया। कुछ इतने उग्र थे कि मजबूरी में मारना पड़ा, लेकिन मरने के बाद उनकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो जाती, जैसे कुछ बाहर निकल के हवा में घुल गया हो। सभी जानवरों का न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया गया। कई दिन बाद वे शांत होने लगे।
खंडहर को हमेशा के लिए गिरा दिया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साफ कहा, इस बार जानवर थे, अगली बार शायद इंसान होंगे। और यहाँ कहानी खत्म होती है।